आज की सेकेंड क्लास फंडामेंटल के सेकेंड टॉपिक मेमोरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले कुछ इंट्रोडक्शन हो जाए। मैं मनोज गुप्ता, हेड लेक्चर ऑफ राजनी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, जो कि माखनलाल विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त है, और यह लाइव प्रसारण ABVP यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सौजन्य से हो रहा है। और इनकी एक पहल है कि वो घर बैठे लोगों के पास भी कंप्यूटर नॉलेज पहुंचा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेकेंड टॉपिक, जो कि कंप्यूटर फंडामेंटल का है। तो सबसे पहले अपने कंप्यूटर फंडामेंटल हमने हमारे सब्जेक्ट का नाम लिख दिया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक, तो आज हम मेमोरी जैसे जटिल टॉपिक को, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है, 16 नंबर का टॉपिक है, जिसमें कई सारी डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ती है, उनको हम बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम मेमोरी। ठीक है, तो मेमोरी लगभग सभी लोग जानते हैं कि मेमोरी वास्तव में है क्या। ज्यादा से ज्यादा लोग जानते हैं, बहुत लोग यूज करते हैं, घरों में उपयोग करते हैं, मोबाइलों में उपयोग करते हैं, लैपटॉप, पीसी सभी में वो लगभग उपयोग करते हैं। बट रियल मीनिंग मेमोरी की है क्या, कौन जानता है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी रियल मीनिंग क्या है? तो मेमोरी का मतलब होता है एक स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस है ना, अलग अलग कैपेसिटी की होती है, इसकी साइजें भी अलग अलग होती हैं, KB, MB, GB, TB, है ना। तो इसको भी अपन डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए मेमोरी की डेफिनेशन। तो मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस होती है, एक डिवाइस होती है जिसके अंतर्गत सारा का सारा डाटा स्टोर किया जाता है। डाटा की किस्में होती हैं। डाटा की किस्में क्या? जैसे डॉक्यूमेंट, फाइल, फोटो, वीडियो, ग्राफिक, कोई भी बनाया गया डिजाइन, कोई भी गेम, कोई भी वीडियो, ये सभी कहलाता है आपका डेटा। कई सारे एम्प्लॉयज की डिटेल्स, लिस्ट, स्टूडेंट लिस्ट, ये सभी प्रकार का डेटा कहलाता है आपका डाटा, है ना। जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, फाइल है, फोल्डर है, ये सभी आपके डेटा कहलाते हैं। वो सभी डेटा जहां भी स्टोर होते हैं वो कहलाती है आपकी स्टोरेज डिवाइस, यानी कि मेमोरी। अब मेमोरी के कई पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको, है ना, कई पार्ट होते हैं इसके। तो सबसे पहले मेमोरी, तो मेमोरी समझ में आ गया होगा आई थिंक। मेमोरी का मतलब होता है एक स्टोरेज डिवाइस जिसके अंदर किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर किया जाता है। दैट्स इट। स्टोरेज डिवाइस है, स्टोर किया जाता है। स्टोरेज डिवाइस स्टोर। ठीक है, अब इसके पार्ट के बारे में समझते हैं। तो अब इसके पार्ट याद रखने का तरीका अब क्या है कि जब इसके पार्ट के बारे में बातें होती है तो कई लोग की मेमोरी थोड़ा सा कम होती है। वो क्या करते हैं, वो भूल जाते हैं। तो अपन को भूलना नहीं है। तो यहां पर कैसे याद रखेंगे मेमोरी के पार्ट? ठीक है, तो एक आसान सी टिप देता हूं। ठीक है, सभी लोगों के पास मोबाइल है। मोबाइल में एक मेमोरी होती है जो पहले से मौजूद होती है, जिसे हम कहते हैं फोन मेमोरी। एक मेमोरी होती है जिसे हम बाहर से लगाते हैं, यानी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो फोन मेमोरी जो हुई वो कहलाई प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी यानी प्रारंभिक मेमोरी, जिसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी और प्रारंभिक मेमोरी। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी यानी पहली मेमोरी, जो मेमोरी का फर्स्ट पार्ट है वो है प्राइमरी मेमोरी यानी प्रारंभिक मेमोरी। अब दूसरा पार्ट क्या, जो अलग से लगाई जाती है, यानी सेकेंडरी मेमोरी। तो अपन उसको भी लिख देते हैं सेकेंडरी मेमोरी। इसको कहेंगे द्वितीयक मेमोरी। ठीक है, तो अब यहां तक अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमको क्या याद करना है। तो सबसे पहले मेमोरी में एक बार फिर से रिवाइज करता हूं, जो लोग डिले हो गए हैं वो लोग फिर से देख लें। मेमोरी, मेमोरी का मतलब होता है एक स्टोरेज डिवाइस जो कि किसी भी प्रकार के डेटा, किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट, वीडियो, ऑडियो क्लिप्स वगैरह को स्टोर कराने का काम करती है, मेमोरी कहलाती है। अब मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट होता है जो पहले से मौजूद होता है, यानी प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम कहते हैं प्रारंभिक मेमोरी। ठीक है, अब दूसरा जो पार्ट होता है वो अतिरिक्त मेमोरी यानी आपका द्वितीयक मेमोरी, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। द्वितीयक यानी सेकेंडरी, प्राइमरी यानी प्रारंभिक। क्लियर? चलो, तो आज के टॉपिक में हम सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मेमोरी को कवर करेंगे, क्योंकि अगर हम उसको भी कवर करते हैं तो बहुत ज्यादा पार्ट हमारा बन जाएगा।
ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट हमारा प्रारंभिक मेमोरी। अब प्रारंभिक मेमोरी यानी जो पहले से मौजूद होती हैं ऐसी मेमोरी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जो पहले से मौजूद है तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? प्राइमरी मेमोरी काम करती है, प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। या फिर ऐसी आप डेफिनेशन इसकी याद कर सकते हैं कि ऐसी मेमोरी जिसमें डेटा सबसे पहले स्टोर किया जाता है, सबसे पहले स्टोर हो जाता है, वो कहलाती है प्राइमरी मेमोरी, मतलब प्रारंभिक मेमोरी। प्रारंभिक का मतलब यह है प्रारंभ से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट। तो अभी अपन ने एक पार्ट देखा कि मेमोरी का पार्ट क्या है, या तो पहले से मौजूद है या तो अलग से लगाई जाती है, यानी प्राइमरी मेमोरी, और दूसरी हो गई सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी के अंदर आते हैं तो यहाँ पर हमको दो पार्ट और मिलते हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं पार्ट को अलग अलग करना। कैसे? तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से इसको समझाया जाएगा, है ना। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला अपन लिख देते हैं रैम। सबसे पहली हो गई रैम, है ना। रैम की स्पेलिंग राम भगवान के नाम पर है, तो ध्यान देना, रैम, ठीक है। अब दूसरी होती है रोम, ठीक है। पहली होती है रैम, दूसरी होती है रोम। कितना आसान पार्ट है, बहुत ही आसान। मेमोरी के दो पार्ट, प्रारंभिक और द्वितीयक, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब प्राइमरी के दो पार्ट, रैम और रोम, रैम रोम। अब रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो चलिए रैम का फुल फॉर्म यहां मैं ऊपर लिख रहा हूं बड़े बड़े अक्षरों में, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दिखाई दे रहा है क्लियर? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। याद कर लीजिए थोड़ा सा अगर माइंड को तेज करना है, स्पेस बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, फिर ध्यान बिल्कुल यहाँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका काम क्या होता है, ठीक है। तो इसका भी काम समझने से पहले अपन इस रोम को भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो दोनों को समझना एक साथ आसान हो जाएगा। लगता कठिन है कि दोनों को एक साथ कैसे समझेंगे, बट लॉजिक क्या कि दोनों को एक साथ समझने पे ही जल्दी से समझ में आएगा। कैसे? तो चलो रोम को स्टार्ट करते हैं। तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अब आप देखिए इसमें केवल रीड किया जा सकता है, डेटा को मिटाया नहीं जा सकता है, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी, नाम से ही पता चलता है, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो अब रोम को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले जो आपकी फोन मेमोरी है ना, फोन में जो फोन मेमोरी होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बात को। फोन में जो फोन मेमोरी होती है ना, जो फोन मेमोरी लिखा रहता है 8 GB हुआ, 16 GB हुआ, 64 GB हुआ, 128 GB हुआ, वो जो फोन मेमोरी होती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बात को, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एक बार में। रोम रीड ओनली मेमोरी, इसका नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी है, मतलब पहले से मौजूद होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ऐसी मेमोरी जो स्थायी होती है, प्राइमरी है ना, तो स्थायी मेमोरी, ठीक है। तो रीड ओनली मेमोरी मतलब ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर में पहले से स्थायी होती है और जिसे हटाया नहीं जा सकता है। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, फोन मेमोरी को मोबाइल से नहीं हटाया जा सकता है। आप मोबाइल को तोड़ दीजिए, उसको पूरा खोल दीजिए, उसके बाद भी अगर आपका मोबाइल ऑन होता है तो उसमें फोन मेमोरी दिखाई देगी ही देगी। ये बात बिल्कुल सही है और आप करके भी देख सकते हैं। आपका जो मोबाइल होगा उसकी फोन मेमोरी को आप फॉर्मेट करके देखिए, डिलीट करके देखिए, लेकिन वो हटेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक स्थायी मेमोरी है और प्राइमरी मेमोरी का फर्स्ट पार्ट है। समझ में आया? तो रीड ओनली मेमोरी का मतलब ऐसी मेमोरी जो कि एक स्थायी मेमोरी है ना, और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में पहले से मौजूद होती है और इसे हटाया नहीं जा सकता है। यहां तक कि पावर ऑफ होने के बाद भी ये हटती नहीं है। पावर ऑफ होने के बाद कैसे नहीं हटती, तो आगे आपको चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी जो कि एक स्थायी मेमोरी है और प्राइमरी मेमोरी का फर्स्ट पार्ट है, और इसमें
इसको हटाया नहीं जा सकता है, इसमें केवल डेटा को रीड किया जा सकता है, हटाया नहीं जा सकता है। अब रैम के बारे में समझते हैं। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आर से रैंडम, ए से एक्सेस, एम से मेमोरी, ठीक है, आर से रीड, ओ से ओनली, एम से मेमोरी। क्लियर? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, ठीक है। अब रैम बहुत सुना, रैम 6 GB का रैम है, अच्छा पबजी चलेगा, है ना, 8 GB का रैम, अच्छा पबजी चलेगा, है ना। तो ये क्या है, रैम है क्या, ठीक है। तो जिस तरह रोम की डेफिनेशन क्या है, ऐसी मेमोरी जो स्थायी होती है, जो कि डेटा स्टोर कराने का काम करती है और जिसे हटाया नहीं जा सकता है। रैम का मतलब क्या हुआ, ऐसी मेमोरी जो कि स्थायी है, ये भी स्थायी है, इसको भी आप निकाल नहीं सकते मोबाइल से, ये भी स्थायी है। मतलब डेफिनेशन दोनों की सेम, इसकी भी सेम, इसकी भी सेम। क्या सेम? ऐसी मेमोरी जो कि एक स्थायी मेमोरी है जिसे हटाया नहीं जा सकता। ऐसी मेमोरी जो कि एक स्थायी मेमोरी है जिसे हटाया नहीं जा सकता है। देखिए दोनों समान है। इसके आगे क्या चेंजेस, इसमें क्या हो जाता है, ऐसी मेमोरी जो कि एक स्थायी मेमोरी है जिसे हटाया नहीं जा सकता, इसमें डेटा स्टोर कराने का काम किया जाता है। समझना मेरी बात को, इसमें डेटा स्टोर कराने का काम किया जाता है। और इसमें क्या करते हैं हम, यह एप्लीकेशन को रन कराने के लिए उपयोग में लाई जाती है। बस इतना ही चेंजेस है मेरे दोस्त। इसको एप्लीकेशन को रन कराने के लिए उपयोग किया जाता है। अगर मान लो आपकी 4 GB रैम है तो वो किसी एप्लीकेशन को रन कराने में काम आएगी। अब कैसे, तो देखो अभी क्लियर करता हूं। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या, आपके मोबाइल में आपने व्हाट्सएप इंस्टॉल किया, सिंपल सा चीज। कंप्यूटर को साइड में रखते हुए मोबाइल को लेते हैं, क्योंकि मोबाइल को लगभग सभी लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो मोबाइल में क्या, मोबाइल में आप कोई भी व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हो, आप उस व्हाट्सएप को इंस्टॉल करते हो, समझ रहे हो, उस व्हाट्सएप को इंस्टॉल करते हो, अपने मोबाइल के अंदर स्टोर करते हो, ठीक है। तो स्टोर कहां होता है, रोम में। इंस्टॉल किधर होता है, आपकी मेमोरी यानी फोन मेमोरी में इंस्टॉल हो रहा है ना, उसके अंदर स्टोर हो रहा है, उसके अंदर, किसके अंदर, रोम में यानी फोन मेमोरी में, आपके फोन मेमोरी में स्टोर हो रहा है, ठीक है। अब उसको ऑन करते हो यानी व्हाट्सएप को ओपन करते हो। अब ओपन करने के लिए जो मेमोरी यूज हो रही है वो हो रही है रैम। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? इंस्टॉल करने या स्टोर कराने के लिए आपको यूज करना पड़ता है रोम को, वहां होता है स्टोर, ठीक है। रन कराने के लिए यानी व्हाट्सएप को चलाने के लिए मोबाइल में होता है रैम का यूज, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लो YouTube हो गया, WhatsApp हो गया, Facebook हो गया, 3 एप्लीकेशन आपने स्टोर करी, तो स्टोर कहाँ हो रहा है, रोम में। उन्हीं तीनों एप्लीकेशन को एक साथ आप चलाना चाहते हो तो कहाँ स्टोर होगा, रैम में। रन हो रहा है ना, चलाने का काम कौन करता है, रैम करता है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अब अपने दिमाग में उस चीज को दोहराइए, क्या हो जाएगी डेफिनेशन, ऐसी मेमोरी। रोम की डेफिनेशन, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, जिसको उपयोग किया जाता है किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर कराने के लिए, ठीक है। यह स्थायी मेमोरी होती है, इसे हटाया नहीं जा सकता है। सेम उसी तरह इसकी भी डेफिनेशन हो जाएगी थोड़ा सा चेंजेस के साथ, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसका उपयोग किया जाता है किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन को चलाने के लिए, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंजेस होता है, ये हटती है। कैसे, पावर सप्लाई बंद होने जाने के बाद, पावर सप्लाई जैसे ही बंद होती है यह रैम क्लियर हो जाती है। इसका एग्जांपल बताता हूं, आपको भी पता है। अगर मान लो आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप चला रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, दोनों एप्लीकेशन चल रही हैं, चलाने के लिए रैम यूज होती है। क्लियर, दोनों एप्लीकेशन चल रही है, रनिंग पे है, लेकिन अगर गलती से आपका मोबाइल बंद हो जाए, स्विच ऑफ हो जाए, ठीक है, अब दोबारा ऑन करोगे तो क्या व्हाट्सएप उसी जगह से ऑन होगा, यूट्यूब उसी जगह से ऑन होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बहुत ही रेयर मोबाइल होंगे जिनमें हो सकता है कि वो एप्लीकेशन दोबारा ऑन हो जाए, बट जो जगह पे आप वहां अपने मोबाइल में वर्क कर रहे थे उस जगह पे आप नहीं जा सकते हो। मतलब रैम क्लियर हो चुकी है, आपको दोबारा ऑन करना ही पड़ेगा। समझ में आया? मतलब रैम एक ऐसी मेमोरी है जो कि स्थायी मेमोरी है, पावर सप्लाई बंद हो जाने के बाद ये क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, अब इनके भी पार्ट हैं,
ठीक है, जो कि बहुत हार्ड होता है याद करना, है ना। तो अभी अपन ने बहुत ही आसानी से समझा, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मेमोरी, मेमोरी का मतलब होता है एक स्टोरेज डिवाइस जो कि उपयोग में लाई जाती है किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर कराने के लिए। अब डेटा का मतलब ही होता है कई सारे आइटम, जैसे डॉक्यूमेंट्स हो गया, फाइल हो गया, फोटो हो गया, वीडियो हो गया, गेम्स हो गया, आइडियो हो गया, ये सभी चीजें कहलाती हैं डेटा, है ना। डेटा का मतलब कई सारे लोगों को मोबाइल नंबर की लिस्ट भी एक डेटा हो गई। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो मेमोरी यूज की जाती है स्टोरेज डिवाइस के रूप में। स्टोरेज डिवाइसेस का यूज होता है कि वो किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर कराने का काम करती हैं। आगे बढ़ते हैं। मेमोरी को अपन ने पार्ट में डिवाइड किया, आपको मैंने बताया पहले भी। आप मोबाइल को याद रखिए, मोबाइल में आप देखते हो आपके पास दो मेमोरी होती है, या तो पहले से मौजूद होती है जिसे हम फोन मेमोरी कहते हैं, ठीक है, और दूसरी मेमोरी होती है अतिरिक्त मेमोरी जिसको हम बाद में लगाते हैं। आप मेमोरी कार्ड लगाते हो ना बाद में, वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी हो गई। सेम उसी तरह जिस तरह कंप्यूटर में हार्ड डिस्क और अलग से लगाई जाने वाली पेन ड्राइव, पेन ड्राइव के अलावा भी आप हार्ड डिस्क लगा सकते हो, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। समझ रहे बातों को, ठीक है। तो प्रारंभिक यानी पहले से मौजूद, द्वितीयक यानी अलग से लगाई जाने वाली, ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी का टॉपिक आज हम ले रहे हैं। तो प्राइमरी मेमोरी में दो पार्ट होते हैं, पहला होता है रैम, दूसरा होता है रोम। रैम का मतलब होता है किसी भी एप्लीकेशन को चलाने के लिए जो मेमोरी यूज की जाती है वो कहलाती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर हो रहा है सभी चीज। रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब ऐसी मेमोरी जो कि स्थायी है, लेकिन पावर सप्लाई बंद होने के बाद ये क्लीन हो जाती है। मोबाइल बंद हुआ तो जो भी एप्लीकेशन चल रही है वो क्लोज हो जाएंगी, क्लीन हो जाएंगी, ठीक है। तो एप्लीकेशन चलाने के लिए उपयोग की जाती है, पावर सप्लाई होने के बाद ये बंद हो जाती है, और इसकी मदद से आप किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन को चला सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर रैम क्या है? अगर 2 GB रैम का मोबाइल है तो क्या पबजी चलता है? क्या बड़े बड़े एप्लीकेशन चलते हैं? नहीं चलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्षमता ही नहीं है ना कि वो किसी बड़े, 2 GB का रैम है, आप 1.5 GB का गेम चला रहे हो, ठीक है, समझना बात। 2 GB की रैम है, रैम में और भी चीजें तो चल रही है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका चल रहा है, कैमरा फंक्शन वर्क कर रहा है, मैसेज सिस्टम वर्क कर रहा है, नेटवर्किंग सिस्टम वर्क कर रहा है, इतनी सारे सिस्टम पहले से वर्क कर रहे हैं, ऊपर से इतना बड़ा गेम आपने लॉन्च कर दिया, 1.5 GB आपने और रैम को बिजी कर दिया, दिक्कत होगी ना चलाने में। लेकिन वहीं अगर यही रैम 4 GB हो जाती है तो चलने लग जाता है। समझ में क्यों चलने लग जाता है? आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, गारंटेड क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अगर यही 6 GB हो जाए और स्मूथ चलने लगता है, क्यों स्मूथ चलता है आज शायद आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। अगर यही 8 GB हो जाए तो और स्मूथ चलने लगता है, क्यों चलने लगता है, इतनी सारी एप्लीकेशन क्यों एक साथ रन कर जाती है, आज शायद क्लियर हो गया हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, रैम के पार्ट के बारे में पढ़ते हैं ना। तो रैम के भी 2 पार्ट होते हैं। अब ये कैसे याद करोगे, है ना। अभी तक तो चलो किसी तरह से अपन ने याद किया, है ना। याद क्या किया कि यहाँ पर अपन ने एक शॉर्टकट लिख लिया, मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहली होती है प्राइमरी यानी प्रारंभिक, दूसरी होती है सेकेंडरी यानी द्वितीयक, जो अलग से लगाई जाती है। समझ रहे हैं ना बातों को, ठीक है। सेकेंडरी यानी द्वितीयक जो कि अलग से लगाई जाती है, ठीक है। अब प्राइमरी के अंदर अपन ने पढ़ लिया रैम और रोम, इतना तो याद हो गया। चलो इसी तरह से रैम का मतलब भी समझ में आ गया, रोम का मतलब भी समझ में आ गया। रोम का मतलब फोन मेमोरी जो कि स्टोर कराने का काम करती है, रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी एक फोन मेमोरी ही है लेकिन किसी एप्लीकेशन को चलाने का काम करती है, ठीक है। अब क्या करें, और भी पार्ट है आगे तो दिक्कत होती है ना। तो अपन को क्या करना है? कुछ नहीं, याद रखने के लिए सबसे पहले एक बड़ा सा रैम लिख लो। सबसे पहले एक बड़ा सा रैम अपने दिमाग में लिख लो, है ना। और करना क्या है, इसके पार्ट याद करने हैं, तो इसके सामने एक बार एस लगा दो। तो पहला पार्ट बन गया क्या? एस रैम। समझ गए? एक ट्रिक है छोटी सी याद करने के लिए, क्योंकि इंसानी दिमाग बहुत ही जटिल तरीके से याद करता है किसी चीज को, और भूलता भी उतना ही जल्दी है, ठीक है। तो करना क्या है, रैम आगे एस लगाया तो एस रैम, रैम
और आगे डी लगा दिया तो डी रैम। समझ गए? दो पार्ट हो गए, एस रैम और डी रैम। कुछ नहीं, रैम लिखा, एस लगाया, पहला पार्ट बन गया एस रैम, रैम लिखा, डी लिखा, दूसरा पार्ट बन गया डी रैम। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसका फुल फॉर्म बहुत आसान है, सबको पता है, बस इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इस एस का फुल फॉर्म अगर पता है तो पूरा पता है। कैसे? तो देखो, मैं सिर्फ एस का लिख रहा हूं, स्टैटिक, स्टैटिक, ठीक है, ये भी स्थायी, स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम का मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखो कितना आसान है, एस लगाया तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया, क्लियर। डी लगाया तो डायनेमिक हो गया, डायनेमिक हो गया, है ना आसान। अब देखो ये भी बहुत जल्दी से आप याद कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से। देखो बहुत ही छोटी सी लाइन आपको जोड़नी है, बाकी डेफिनेशन सेम है। डेफिनेशन क्या सेम है? तो देखो डेफिनेशन कैसे सेम है, आपको डेफिनेशन याद करने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ समझने की जरूरत है। कैसे? तो देखो मैं चारों की डेफिनेशन बताता हूं। चारों की डेफिनेशन में जो फर्स्ट की दो लाइन है वो एकदम सेम है। कैसे? यह एक स्थायी मेमोरी है जो कि कंप्यूटर में पहले से मौजूद होती है, प्रारंभिक मेमोरी के अंतर्गत आती है ना। ठीक है, इसमें भी सेम वही, यह भी एक स्थायी मेमोरी है जो कि कंप्यूटर में पहले से मौजूद होती है, जिसे हटाया नहीं जा सकता है, इसे भी हटाया नहीं जा सकता है, बट पावर सप्लाई बंद होने के बाद ये हट जाती है। आगे की डेफिनेशन बदलती है। ठीक है, इसी तरह ये है स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम मतलब एस रैम, स्टैटिक रैम। ठीक है, अब इस रैम में क्या है? सेम यही वाला, सेम यही डेफिनेशन कि यह एक स्थायी मेमोरी है जो कि कई सारी एप्लीकेशंस को रन करने का काम करती, एक समय में रन करने का काम करती हैं, और पावर सप्लाई बंद होने के बाद ये अपने आप डिलीट हो जाती है। बट इसे डिलीट किया जा सकता है, इसकी सहायता से। तो उसके लिए यूज किया जाता है रिफ्रेश रेट। उसके लिए क्या किया जाता है? रिफ्रेश रेट। मतलब रैम की आपको डेफिनेशन याद करनी है। क्या है डेफिनेशन की? है एक स्थायी मेमोरी है जो कि किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन को चलाने का काम करती है। ठीक है, कई सारी एप्लीकेशन एक साथ चला सकती है, प्लस इसे अगर मिटाना होता है, पावर सप्लाई की बात तो बंद हो जाती है, लेकिन अगर हमको तुरंत बंद करना है तो हमें रिफ्रेश रेट का यूज करना पड़ता है। रिफ्रेश रेट का मतलब होता है वही जो आप मिनिमाइज करते हो और साए मिटा देते हो। एप्लीकेशन खोलते हो ना, आपको व्हाट्सएप बंद करने क्या करते हो? बस आपने वो रिफ्रेश रेट वाला जो राइट साइड का बटन है आजकल के मोबाइलों में, बीच से ऐसे ऊपर खींच दो, है ना, सारे एप्लीकेशन का रीसेंट डेटा दिखाई देने लगता है ना। आप उनमें जाते हो, ऐप्स को धीरे धीरे डिलीट कर देते हो। सभी ऐप्स को एक साथ डिलीट करना है तो क्लियर आर या फिर क्रॉस पे क्लिक कर दिया, सारे एप्लीकेशन मिट जाते हैं। होता है ना, सभी लोग करते हो। कुछ नहीं, मीनू के बगल वाली बटन को दबाया, सारे एप्लीकेशन मिटा दिए। वही है रिफ्रेश रेट, समझ में आया? वही है रिफ्रेश रेट। ये देखिए रिफ्रेश रेट, अगर आपको किसी एप्लीकेशन को चलते हुए रोकना है, कुछ नहीं करते हैं, उसको खोले, है ना, रिसेंट डेटा जितना भी रिसेंट ऐप है आपके, और रिफ्रेश रेट कर दिए, सारे के सारे एप्लीकेशन को अपन ने मिटा दिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। डी रैम, अब ये क्या है? ये भी तो यूज की जाती है चलाने के लिए। रैम का काम ही है किसी एप्लीकेशन को चलाना, डी रैम का काम भी है किसी एप्लीकेशन को चलाना, एस रैम का काम भी है किसी एप्लीकेशन को चलाना। एस रैम वाली एप्लीकेशन को हम मिटा सकते हैं रिफ्रेश रेट की सहायता से, और डायनेमिक रैम स्वतः ही बंद हो जाती है। ऐसी प्रोसेस चलाने का काम करती है ये, जो खुद ही बंद हो जाती है, 5 से 10 सेकंड के अंदर में खुद ही बंद हो जाती है। ऐसी एप्लीकेशन को चलाने का काम क्या करता है? डायनेमिक रैम करता है। डायनेमिक रैम किसी भी प्रकार की प्रोसेस को रन कराता है और 5 से 10 सेकंड के अंदर में स्वतः बंद कर देता है, मतलब अपने आप ही क्लोज कर देता है। ऐसी कौन सी प्रोसेस होंगी? यही आ रहा है ना दिमाग में। तो देखो, आप किसी को मैसेज सेंड करते हो, प्रोसेस होती है ना, छोटी सी प्रोसेस हुई, जैसे ही वर्क कंप्लीट हुआ बंद हो गई, अपने आप बंद हो गई। आपने किसी को कॉल किया, उतनी समय जो प्रोसेस आई वो भी बंद हो जाती है। किसी को आपने फोटो सेंड की,
वो भी एक समय के लिए मूव होती है, वो प्रोसेस वर्क करती है, मेमोरी यूज होती है, ध्यान रखिएगा, वो मेमोरी यूज होती है और यूज होने के बाद 5 से 10 सेकंड के अंत में अपने आप ही क्लोज हो जाती है। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा प्राइमरी मेमोरी का ये फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो क्या है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जिन लोगों का छूट गया हो तो वो फिर से एक बार देख लें, सभी की डेफिनेशंस बिल्कुल सेम है, ठीक है। बस एक बार थोड़ा सा दोहराना है क्योंकि हम जब रूम पे पहुंचेंगे तो आपको वो चीजें काम आएंगी, ठीक है। तो अब चलो, सबसे पहले मेमोरी। मेमोरी क्या होती है? यह एक स्टोरेज डिवाइस होती है जो कि किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर कराने का काम करती है। अब जिन लोगों को डेटा अभी भी नहीं पता, तो एक बार और बताता हूं। डेटा का मतलब होता है किसी भी प्रकार की फोटो, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी लेटर, है ना, किसी भी प्रकार का ग्राफिक, कोई भी वर्कशीट, कोई भी लिस्ट, ये सभी आपका डेटा कहलाती है, ठीक है। कोई भी वीडियो आइडियो, वो सभी क्या कहलाते हैं? आपके डेटा कहलाते हैं। आप उसको स्टोर कराने का काम करते हो किसकी सहायता से? स्टोरेज डिवाइस की, और वो स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती हैं मेमोरी, ठीक है। अब मेमोरी को दो पार्ट में बांटा गया है, पहला है प्रारंभिक मेमोरी और दूसरा है द्वितीयक मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी यानी आपकी फोन मेमोरी, आप मोबाइल को ध्यान में रखिए, इमेजिन करिए मोबाइल को, है ना। प्राइमरी मेमोरी यानी फोन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी यानी जो अतिरिक्त मेमोरी लगाई जाती है, जो अलग से मेमोरी लगाई जाती है, उसे कहते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर? यहां तक एकदम क्लियर। मेमोरी के दो पार्ट, प्राइमरी और सेकेंडरी। मेमोरी के दो पार्ट, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब प्राइमरी मेमोरी के अंदर भी दो पार्ट हैं, तो मैंने तो बताया ना, रैम और रोम। आपको याद रखना है प्राइमरी मेमोरी के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं? पहला है रैम, दूसरा है रोम। मतलब किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन को स्टोर कराने का काम करता है रोम। डेफिनेशन कैसे सेम है? तो एक बार पूरी डेफिनेशन बोलता हूं, समझने की कोशिश करना। रोम की इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ये एक स्थायी मेमोरी होती है जो कि किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन को स्टोर कराने का काम करती है, चलाने का नहीं, रन करने का नहीं, एग्जीक्यूट करने का नहीं, स्टोर कराने का काम करती है, ठीक है। स्टोर कराने का काम करती है। पावर सप्लाई बंद होने के बाद भी ये हटती नहीं है, मींस इसे हटाया नहीं जा सकता है। जो रोम को आप हटा नहीं सकते हो, फोन मेमोरी को आप अपने मोबाइल से कभी नहीं निकाल सकते हो, हार्ड डिस्क को आप अपने कंप्यूटर से नहीं निकाल सकते हो जब तक आप उसके इंटरनल पार्ट को न निकाल दो। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं रैम की तरफ। रैम क्या है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक स्थायी मेमोरी होती है जो कि किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने का, रन करने का, चलाने का काम करती है। देखो दोनों में एक फर्क है, ये स्टोर कराने का काम करती है और ये चलाने का काम करती है। दूसरा फर्क क्या है कि पावर सप्लाई बंद होने के बाद यह मिटती नहीं है और यह पावर सप्लाई बंद होने के बाद मिट जाती है। देखो कितना छोटा सा माइनर सा फर्क है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप समझ लीजिए, आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट रैम के दो पार्ट। अब देखो कितनी आसान तरीके से मैंने पहले भी बताया था कि आप रैम लिखो, इसके आगे एस लगा दो तो एस रैम हो जाएगा, रैम लिखो और डी लगा दो तो डी रैम हो जाएगा। देखो स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम कितनी आसानी से आप उसके पार्ट याद कर सकते हो, ठीक है। तो स्टैटिक रैम का मतलब ऐसी मेमोरी जो कि किसी एप्लीकेशन को चलाने का काम करती है। देखो रैम की भी डेफिनेशन सेम है, ऐसी मेमोरी जो कि किसी एप्लीकेशन को चलाने का काम करती है, बट आप उसे मिटा भी सकते हो। किसकी सहायता से? रिफ्रेश रेट की सहायता से। ये रिफ्रेश रेट का मतलब होता है कि किसी भी एप्लीकेशन को आप जब रिसेंट ऐप में जाते हो तो वहां से आप क्लोज कर सकते हो। कंप्यूटर में भी ये प्रोसेस होती है, कहां? टास्क मैनेजर में। आप चलती हुई एप्लीकेशन को टास्क मैनेजर ऑन करके क्लोज कर सकते हो, ठीक है। उससे रैम क्लीन हो जाती है, इससे भी आप रैम को क्लीन कर सकते हो। इसके लिए आपको रिफ्रेश रेट करना पड़ेगा। मोबाइल में आपके रिफ्रेश रेट काम करता है, कंप्यूटर में आपके टास्क मैनेजर काम करता है। क्लियर हो रही होगी बातें कुछ, ठीक है। चलो, तो आई थिंक अब रैम तक का टॉपिक क्लियर हो गया है। अब हम रोम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो रोम की तरफ कैसे बढ़ेंगे? तो देखो अब यहां पास भी अपन कुछ फॉर्मूला ले लेते हैं ना, ताकि आपको जैसे ये याद नहीं करना पड़ा वैसे इसको भी याद ना करना पड़े, ठीक है। तो चलिए, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी।
ठीक है, पहले भी बताया गया रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्लियर? अब क्या, तो देखो रोम के भी 3 पार्ट होते हैं। अब ये तीनों पार्ट अब और बढ़ गया, जैसे इसमें 2 बढ़ा तो लगा कि अरे बाप रे, अब इसमें 3 बढ़ गए तो हो। ठीक है, डरना नहीं है, बहुत ही आसानी से। जैसे आप इस रैम के आगे एस लगाते हो तो एस रैम बन जाता है, डी लगाते हो तो डी रैम बन जाता है। उसी प्रकार मैं एक छोटा सा शॉर्टकट रखा हूं कि रोम के आगे आप पी लगाओ। रोम के आगे आप क्या लगा दोगे? पी लगा दोगे, तो पहला पार्ट बन जाएगा आपका, और उसको कहते हैं हम लोग पी रोम, और इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, इतना लंबा नहीं है, सिर्फ ये P का मतलब, ये जो P है इसका मतलब होता है, P का मतलब प्रोग्रामेबल। याद रखिएगा, प्रोग्रामेबल। ठीक है, प्रोग्रामेबल। अब रीड ओनली मेमोरी, देखो ये रोम का फुल फॉर्म तो आपको पता ही है ना, रीड ओनली मेमोरी। P का मतलब प्रोग्रामेबल, R का मतलब रीड, O का मतलब ओनली, M का मतलब मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन, तो सबसे पहले अपन पार्ट को एक बार और कर लेते हैं ना, आगे पार्ट पहले पूरा बना लेते हैं, उसके बाद आपको डेफिनेशन रट्टा मरवाते हैं। ठीक है, कैसे? एक तो समझ में आ गया, रोम के आगे P लगा दिए तो P रोम हो गया। ठीक है, ठीक है, रोम के आगे P लगा दिए तो क्या हो गया? P रोम हो गया। इस P के आगे E लगा दिए तो EP रोम हो गया। क्लियर? तो सेकंड पार्ट क्या हो गया? EP रोम। देखो EP रोम हो गया, सेकंड पार्ट क्या हो गया? EP रोम हो गया। अब इस E के आगे एक और E लगा दो तो डबल EP रोम। तो ये देखो, एक ये E, एक ये E और P रोम। कुछ नहीं किया अपन ने, रोम के आगे P लगाया तो P रोम बन गया, इस P रोम के आगे E लगाया तो EP रोम बन गया, इस EP रोम के आगे E लगाया तो EEP रोम हो गया। कितनी आसानी से आप याद कर सकते हो, कोई आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है कि आप इस रोम को लिख लो कहीं पास। ये रोम लिखा, P लगाया P रोम बन गया, E लगाया EP रोम बन गया, डबल E लगा दिया तो EEP रोम बन गया। याद करने की जरूरत है क्या? नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये P का मतलब होता है प्रोग्रामेबल। ठीक है, इस E का मतलब होता है इरेजेबल। ठीक है, और फिर यही सेम है, E रोम यही प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। E का मतलब इरेजेबल, P का मतलब प्रोग्रामेबल, R का मतलब रीड, O का मतलब ओनली, M का मतलब मेमोरी। ठीक है, तो लिख देता हूं फिर भी एक बार और, शायद समझ में ना आया हो तो कुछ लोग समझ जाएंगे। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब देखो इरेजेबल तो हो गया, अब ये डबल E, तो इस E का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, मतलब P रोम का मतलब हुआ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EP रोम का मतलब हुआ इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEP का मतलब हुआ इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब क्या हुआ? P जुड़ा तो प्रोग्रामेबल जुड़ गया, EP जुड़ा तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल हो गया, EEP हुआ तो इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल हो गया। ठीक है, अब इनका मतलब समझते हैं, इसकी डेफिनेशन कैसे याद करेंगे। तो एक बार आपको खुशी की बात बता दूं, जैसे आपने रैम को याद किया, ठीक है, तो तीनों डेफिनेशन हो गई, दोनों डेफिनेशन हो गई। ठीक है, उसी तरह आप रोम को याद कर लो। ठीक है, उसके बाद सिर्फ ये वाली डेफिनेशन को याद कर लो, सारी डेफिनेशन क्लियर हो जाएंगी। कैसे? ठीक है, तो कैसे, तो चलो इसको भी क्रैक करते हैं। कैसे? तो रोम का मतलब होता है यह एक स्थायी मेमोरी है जो कि प्रारंभिक मेमोरी का पार्ट है, और इसे
किसी भी तरह से हटाया नहीं जा सकता है। ये किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर कराने का काम करती है। PROM का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब प्रोग्राम सीट के अंदर, याद रखिएगा प्रोग्रामेबल जुड़ा तो आपको डेफिनेशन में प्रोग्राम सीट को लिखना पड़ेगा। प्रोग्राम सीट, प्रोग्रामेबल मतलब प्रोग्राम सीट, बस ये एक वर्ड याद रखिएगा, गारंटी है कि आपको डेफिनेशन याद रहेगी। क्लियर? प्रोग्रामेबल सीट मतलब इस मेमोरी के अंतर्गत या फिर इस प्रोसेस के अंतर्गत प्रोग्राम सीट पर स्टोर किए गए डेटा, याद रखिएगा रोम क्या करता है, स्टोर कराने का काम करता है। ठीक है, तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या करेगा, प्रोग्राम सीट में स्टोर करेगा डेटा को, मतलब इस मेमोरी के अंतर्गत प्रोग्राम सीट में कुछ डेटा को स्टोर कराया जाता है और इसे डिलीट नहीं किया जा सकता है। फिर से डेफिनेशन बोल रहा हूं, इस मेमोरी के अंतर्गत प्रोग्राम सीट पर कुछ डेटा को स्टोर कराया जाता है और उसे डिलीट नहीं किया जा सकता है। फिर से एक बार बोल रहा हूं, प्रोग्राम सीट पर डेटा को स्टोर कराया जाता है, उस डेटा को डिलीट नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल भी देता हूं, कैसा एग्जाम्पल, आपका कंप्यूटर को छोड़ो, कंप्यूटर तो हो सकता है कि कई लोग नहीं जानते हो, लेकिन कंप्यूटर का एक छोटा रूप है मोबाइल, जो कि बच्चा आज की डेट में चला रहा है और उसको भी पता है कि जो मोबाइल के अंदर कैमरा एप्लीकेशन होता है, जो मोबाइल के अंदर ब्राउजर होता है, जो मोबाइल के अंदर क्रोम होता है, जो मोबाइल के अंदर फाइल मैनेजर होता है, जो मोबाइल के अंदर इमेज वाला गैलरी होता है, उसको डिलीट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो प्रोग्राम सीट के अंदर स्टोर होते हैं। क्लियर हो गई बात? क्यों नहीं डिलीट किया जा सकता? क्योंकि वो प्रोग्राम सीट के अंदर स्टोर होते हैं, इसीलिए उनको डिलीट नहीं किया जा सकता है। एक बार फिर से समझ लो, जो मोबाइल के अंदर फाइल मैनेजर, ब्राउजर, क्रोम, कैमरा है ना, गैलरी, ये सभी चीजें डिलीट क्यों नहीं होती? क्योंकि वो सारा का सारा डेटा स्टोर किया जाता है प्रोग्राम सीट के अंदर। क्लियर? प्रोग्राम सीट के अंदर स्टोर डेटा को हम डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, अब कई लोग बोलेंगे डिलीट हो जाता है, रूट कर दो तो डिलीट हो जाता है, वो रूट ही तो ये सारे प्रोसेस है। ठीक है, आप रूट करते हो या फिर क्रैक करते हो मोबाइल को तो वो डिलीट हो जाते हैं। कैसे? तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, आई थिंक इसका समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी कि प्रोग्राम सीट के अंदर किए गए स्टोर डेटा को हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सेकंड नंबर की डेफिनेशन है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब देखो, यहां तक आपका एकदम सेम है, यहां तक आपका एकदम सेम है। क्लियर? एक पार्ट क्या जुड़ा, इरेजेबल मतलब मिटाना। ठीक है, समझना, मिटाया जोड़ा गया, मतलब सेम डेफिनेशन, प्रोग्राम सीट के अंदर स्टोर किए गए डेटा को हम इरेज कर सकते हैं। अब किसकी सहायता से इरेज कर सकते हैं? तो अल्ट्रावायलेट रे या फिर पराबैंगनी किरणें। आपने सुना होगा जो एक्सरे मशीन के अंदर से निकलने वाली किरणें होती हैं, है ना, अल्ट्रावायलेट रे या फिर पराबैंगनी किरणें, उनकी सहायता से हम इसको इरेज कर सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम की, कि प्रोग्राम सीट पर प्रोग्रामेबल जैसे ही जुड़ेगा, प्रोग्रामेबल जुड़ा कि आपको प्रोग्राम सीट लिख देना है, तो प्रोग्रामेबल सीट पर स्टोर किए गए डेटा को हम अल्ट्रावायलेट रे की सहायता से, याद रखिएगा जिसमें इरेजेबल है तो अल्ट्रावायलेट रे से, इलेक्ट्रिकल है तो वहां पर अल्ट्रावायलेट रे नहीं, जहां इरेजेबल है वहां जाएगा आपका अल्ट्रावायलेट रे, मतलब पराबैंगनी किरणों की सहायता से हम प्रोग्राम सीट पे उपस्थित डेटा को डिलीट कर सकते हैं। समझ में आई बात? बहुत आसान है। सेम वही डेफिनेशन जो यहाँ थी, प्रोग्राम सीट में स्टोर डेटा को डिलीट नहीं किया जा सकता है। इसमें क्या हो रहा है, इरेजेबल जुड़ गया मतलब डिलीट किया जा सकता है। तो प्रोग्राम सीट में स्टोर डेटा को अल्ट्रावायलेट रे की सहायता से इरेज किया जा सकता है।
सकता है। देखो कितनी आसानी से आपने याद कर लिया। थर्ड डेफिनेशन याद करते हैं, EEPROM मतलब इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, वही है। PROM का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई जुड़ा तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल हो गया, डबल ई जुड़ गया तो इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। लंबा नाम है बट अगर समझ लिया जाए तो सिर्फ एक वर्ड है। समझ में आ रही बात? अगर समझ लिया जाए तो ये सभी क्या है, एक वर्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी मतलब प्रोग्राम सीट में, देखो डेफिनेशन सेम है, प्रोग्राम सीट में स्टोर डेटा को, प्रोग्राम सीट में स्टोर डेटा को हाई वोल्टेज करंट की सहायता, इलेक्ट्रिकल मतलब क्या हुआ, वोल्टेज करंट। ठीक है, तो हाई वोल्टेज करंट की सहायता से आसानी से इरेज किया जा सकता है। अब ये सभी चीजें लैबों में होती हैं, है ना, इनकी जानकारी हम यहाँ प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी मतलब हाई वोल्टेज करंट की सहायता से आप इस प्रकार के डेटा को भी डिलीट कर सकते हो। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं ट्रिक बताना चाहूंगा कि रैम के पार्ट कैसे याद करोगे। तो आपको कुछ नहीं करना, रैम लिखना है, रैम के आगे एस लगाओगे तो पहला पार्ट बन जाएगा आपका एस रैम, रैम के आगे आप डी लगाओगे तो दूसरा पार्ट आपका बन जाएगा डी रैम। रोम के पार्ट कैसे याद करोगे, तो रोम के आगे रोम लिखे, एक बार पी लगाया तो आप देख सकते हो यहाँ पास आपका पहला पार्ट बन गया है पी रोम। ठीक है, अब यहाँ इसी रोम के आगे, इसी पी रोम के आगे आपने एक बार ई लगाया तो आपका दूसरा पार्ट बन जाएगा ईपी रोम, है ना। इसी ईपी रोम के आगे आपने एक बार और ई लगा दिया तो ईपी रोम यानी आपका थर्ड पार्ट बन जाएगा ईपी रोम। और कल हम सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में यानी हार्ड डिस्क के बारे में, डीवीडी के बारे में, सीडी के बारे में अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो आपका प्राइमरी मेमोरी लगभग खत्म हो चुका है और आप इसको अपने घर में कॉपी के अंदर क्रैक करने की कोशिश करो। कुछ भी नहीं है, बस आपको ये डेफिनेशंस को एक बार रिवाइज करना है, आपको हमेशा याद रहेंगी, क्योंकि जो चीजें रट्टा मारी जाती हैं वो आपको 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते 1 महीने 1 साल के बाद भूल ही जाएंगी। ठीक है, लेकिन जो चीज अगर समझ ली जाती है तो वो आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलेगी। ठीक है, इस चीज को आपने समझा है, आई थिंक ये आपसे बन जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई डेफिनेशन छूट रही है या फिर भूल रहा है तो आप फिर से इस वीडियो पे आ सकते हो, है ना। ABVP MK उमरिया पेज पर ये वीडियो हमेशा आपको मिल जाएगा, है ना। और ये बहुत अच्छी नॉलेज है क्योंकि ये 16 नंबर का एक क्वेश्चन है ना, और DCA PGDCA और BCA में अनिवार्य रूप से आता है। तो आप कोशिश करिए कि इस वीडियो को आप बिल्कुल लेफ्ट ना करें, आप बिल्कुल इसको लॉस ना करें। अगर ये वीडियो क्या बोलते हैं FB पेज पर है तो आप प्लीज इस वीडियो को देखें, है ना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई गई है कि आप प्राइमरी मेमोरी के सारे पार्ट्स को कैसे याद कर सकते हो मिनटों में। और पेपर में भी आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि मुझे पार्ट भूल जाएंगे तो मैं फिर से एक बार ट्रिक बता देता हूँ कि पेपर में आप इसको कैसे याद रखोगे। पेपर में ये बहुत ही जल्दी आपको मतलब भूल नहीं सकता। ठीक है, उसका एक ट्रिक बता देता हूँ क्या है। यहाँ पास आपको पेपर में जो लास्ट में पन्ना रहता है जिसको रफ कार्य के लिए दिया जाता है, वहां आप ऐसे मेमोरी लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप एक ऐसा ग्राफ बना लीजिए। मेमोरी के 2 पार्ट आपको बताए गए हैं, पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। देखो कितना मुश्किल से, अगर मैं जल्दी जल्दी इसको बना दूं, जल्दी जल्दी लिख दूं, मुश्किल से 30 सेकंड का वर्क का टाइम लगता है। प्राइमरी के अंदर आते हैं रैम और रोम। देखो कितनी आसानी से यहाँ पर अपन कर सकते हैं रैम और रोम। और सेकेंडरी के अंदर भी कई सारी हैं। सेकेंडरी आपको बाद में बताया जाएगा, पहले आपको ये बताया जाए, क्योंकि सेकेंडरी में आपका बता देता हूं चलो, ऑप्टिकल डिस्क और होता है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क के अंदर हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क के अंदर सीडी और डीवीडी। ठीक है, तो ये आपको बाद में बताया जाएगा, इसको भी बहुत अच्छे से ग्राफ के साथ सहायता समझा दूंगा। सबसे पहला यहाँ रैम, तो रैम देखो कैसे याद करोगे, बहुत आसान है। रैम लिखा, एस लगाया, एस रैम हो गया,
रैम लिखा, डी लगाया, डी रैम हो गया। ठीक है, अब रोम के पार्ट कैसे याद करोगे? 3 पार्ट होते हैं, रोम लिखा, रोम लिखा, रोम लिखा, पी लगाया, पी रोम हो गया, ई लगाया, ई पी रोम हो गया, डबल ई लगा दिया तो ई पी रोम हो गया। समझ गए? इसके पार्ट क्या है? तो ऑप्टिकल डिस्क के भी लिख देता हूं, डीवीडी और सीडी, और मैग्नेटिक डिस्क में हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। ये आपको अगली क्लास में बताया जाएगा, और अगली क्लास में इसके साथ साथ आपको एक और टॉपिक कवर कर दिया जाएगा। तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और घर पर बैठकर फेसबुक की लाइव क्लासेस का फायदा उठाएं। मैं मनोज गुप्ता, बिरासनी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पाली से, और जो कि माखनलाल विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त है, और यह लाइव वीडियोस एबीवीपी एमके उमरिया की तरफ से आपको प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इन वीडियोस का फायदा उठाएं, घर पे रहें और सुरक्षित रहें। थैंक यू।